Good morning everyone. I hope you all are fine. So in the previous class we had discussed how we can take the reading with the help of a clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से हम किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर. What is a laboratory thermometer and how we can use it to find out the temperature of different objects. So now let's see about it. तो नेक्स्ट जो है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ये वो थर्मोमीटर है जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए. लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले इफ यू वांट टू टेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो जो रेंज होती है बेसिकली लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए. जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो स्मॉल डिवीजन है वो कितने टेम्परेचर को मेजर करता है, तो उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका जो स्मॉल डिवीजन है वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करता है. तो इसका जो स्मॉल डिवीजन है, इसके जो दो मेन डिवीजन है, जैसे 10 और 20 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक जो स्मॉल डिवीजन है वो कितना टेम्परेचर मेजर करेगा, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द 2 पॉइंट्स मींस 10 विल कम हियर एंड इट विल मेजर 0.1 डिग्री सेल्सियस. We have seen that the small division of a laboratory thermometer can measure 0.1 degree Celsius. जो small division है laboratory thermometer का वो 0.1 degree Celsius को measure करता है. Now we will discuss how we can find out the temperature of water by using the laboratory thermometer with the help of activity 4.4. अब activity 4.4 की help से हम ये find out करेंगे कि laboratory thermometer को कैसे use किया जाता है जो आपका हॉट वाटर है उसके टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए. तो सबसे पहले इस एक्टिविटी के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर. आपको एक बीकर या एक मग में थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है. इसके बाद डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर. जो आपका थर्मोमीटर है उसको वाटर के अंदर डिप करना है. किस तरह से डिप करना है कि जो उसका बल्ब होता है, जो लास्ट में बल्ब लगा होता है बिल्कुल नीचे, वो बिल्कुल पानी के अंदर रहे. इस तरह से आपको उसे डिप करना है. इसके बाद मेक श्योर दैट इट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ बीकर. आपको ये श्योरिटी रखनी है कि जो बल्ब है आपके थर्मोमीटर का वो ना तो बॉटम को टच करे और ना ही वो आपके बीकर की साइड्स को टच करे. नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी एंड वेट टिल द मर्करी बिकम स्टेडी. इसके बाद आपको जो मर्करी फील्ड है आपके थर्मोमीटर में उसकी मूवमेंट को चेक करना है कि वो मर्करी जो है वो किस तरह से राइज होता है आपके थर्मोमीटर के अंदर, और तब तक आपको वेट करना है जब तक वो स्टेडी ना हो जाए, मींस वो एक फिक्स पॉइंट पे आके रुक ना जाए. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी रीडिंग्स को ले लेना है और ये जो रीडिंग आपके पास आएगी यही टेम्परेचर होगा आपके हॉट वाटर का. सो इन दिस वे यू कैन इजीली यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और हॉट वाटर. तो इस एक्टिविटी को आप अपने क्लासमेट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट एक ग्रुप में इसको परफॉर्म कर सकते हैं और आपको उस पूरे डाटा को मींस जो सबकी रीडिंग आएगी उस सभी को टेबुलेट करना है. एक टेबल आप बना सकते हो और ये चेकआउट कर सकते हो क्या सभी का टेम्परेचर जो है वो सेम आया है या नहीं आया है, और अगर उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशन आपको देखने को मिलती है तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आप पॉसिबल रीजंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. Have to discuss about the different precaution that you should take care while reading using a laboratory thermometer. आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हो रीडिंग लेते समय, तो वो सारे प्रिकॉशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आपको वो सारे के सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं जो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग के टाइम पे पढ़े थे. वो सारे प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं. जैसे द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट. जो थर्मोमीटर है उसको बिल्कुल सीधा आपको रखना है, ये टिल्टेड नहीं होना चाहिए. अगर आप इसको टिल्ट कर दोगे इन दैट केस यू कैन नॉट गेट द
exact reading from the laboratory thermometer. After that, the second one is bulb should be surrounded by the substance. जो आपके थर्मोमीटर का बल्ब है, ये जो नीचे प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जिसका टेम्परेचर जो है वो आप मीजर कर रहे हो, वो सब्सटेंस इसके चारों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए. आफ्टर दैट द थर्ड वन इज बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ कंटेनर. जो आपका बल्ब है, जैसे ये जो बल्ब है, ये ना तो साइड से टच होना चाहिए ना ही ये बॉटम से टच होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट रीडिंग जो है किसी भी सब्सटेंस की वो गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी नंबर 4.5. In the activity 4.5 you have to perform the same kind of activity that you had done in activity 4.4. 4.4 में जो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सेम आपको परफॉर्म करना है एक्टिविटी 4.5 में. तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर रखना है. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. आपको ये चेकआउट करना है कि उस हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब जब आप रीडिंग लेते हो तो उस टाइम पे रीडिंग लेते हो जब आपका जो मरकरी है वो आपके थर्मोमीटर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है. लेकिन जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो, इन दैट केस यू विल सी दैट द लेवल ऑफ मरकरी विल फॉल. जो मरकरी का लेवल है वो थर्मोमीटर में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो. तो इससे क्या पता चलता है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर तब मेजर करना है जब वो जो आपका थर्मामीटर है वो कंप्लीटली उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है. मींस जैसे आपने वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया, तो जब आपका थर्मोमीटर वाटर के अंदर प्रेजेंट था, उसका बल्ब वाटर के अंदर डिप था, उसी टाइम पे आपको रीडिंग जो है वो लेनी है. अगर आप उसको बाहर निकाल लोगे तो मरकरी का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा एंड यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रीडिंग. आपको एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो नहीं मिलेगी. लेकिन जब आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज किया था उस टाइम पे आपने क्या देखा था, जब आपने उसे टंग के नीचे होल्ड किया था और जब उसको कुछ टाइम के बाद बाहर निकाला था तो आपको सेम रीडिंग मिलती है. मींस वहां पर जो मरकरी का लेवल है वो नीचे नहीं गिरता. ऐसा क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक किंक प्रेजेंट होती है, इस तरह की शेप प्रेजेंट होती है जो आपकी ग्लास ट्यूब होती है उसके अंदर, और ये किंक क्या करती है, ये मरकरी के लेवल को नीचे गिरने नहीं देती. और आप जब माउथ से बाहर निकालते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर को तब भी आप उसकी एग्जैक्ट रीडिंग को गेट कर सकते हो. और इसी वजह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए. इसके बाद लास्ट है एक ब्लू बॉक्स. उसमें बताया गया है आपको कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर या फिर आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, मींस जो मरकरी थर्मोमीटर होता है, उसकी जगह पर आज के टाइम में कुछ दूसरे थर्मोमीटर्स को यूज किया जाता है जो आपको डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग को शो करके दिखाते हैं. उन थर्मोमीटर्स को बोला जाता है डिजिटल थर्मोमीटर्स. तो बेसिकली जो आपके डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं इनको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनको जो है संभाल कर रखने के लिए इतनी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपका मरकरी थर्मोमीटर है वो ग्लास का बना होता है और अगर आपका वो थर्मोमीटर किसी चीज से टकराता है, इन दैट केस ग्लास जो है वो ब्रेक हो सकता है और मरकरी बाहर आ सकता है. और मरकरी जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ये काफी टॉक्सिक होता है नेचर में. इसीलिए आज के टाइम पे जो आपके डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं उनको यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. डिजिटल थर्मोमीटर्स भी सेम होते हैं, इनके आगे एक बल्ब लगा होता है और यहाँ पर जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा होगा डिजिट्स जो है वो शो होती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है या फिर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन का टेम्परेचर है वो यहाँ पर शोन है. तो इस तरह से ये आपको रीडिंग जो है वो शो करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.